अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सोबिया कमर है और मैं लाहौर रियान स्कूल की जो है वाइस प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अफसन साहब। सर आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, मोहम्मद अफ़ज़ल नाम है मेरा। मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरी तालीम जो है यूनिवर्सिटी की तालीम है बैचलर इन फार्मेसी। इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। और मैं डिफरेंट जॉब्स करता रहा हूँ। लाइक मैंने मार्केटिंग की जॉब से काम स्टार्ट किया था, जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होती है, उधर से मैंने काम स्टार्ट किया। फिर मैं फार्मास्यूटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स होते हैं उसमें मैं रहा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेजमेंट होती है ज़्यादातर, क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल भी इसमें होता है और मैनेजमेंट भी होती है, और जो मेडिसिन्स की प्रॉपर स्टोरेज से लेके और प्रॉपर सेल्स तक। इसके अलावा मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में भी रहा हूँ, सप्लाई चेन में भी मैं काम किया है। तो अभी मैं एज अ ब्रांच मैनेजर हूँ, जिसमें हम एक फार्मास्यूटिकल फर्म है, तो उसमें मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी तालीम है। छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन है। सर रिहान स्कूल के साथ जो है वो आपका ताल्लुक कैसे हुआ और रिहान स्कूल के साथ आप कैसे जुड़े? जी, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह यहाँ स्कूल में पढ़ता है। जब ये कैंपस स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तो लास्ट ईयर से सितंबर में या अगस्त में मैं आया था यहाँ पे। तो उसको मैंने एडमिशन कराया था। अभी बच्चे ने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया। वो रेहान स्कूल का फिजिकल कैंपस का स्टूडेंट था, और उसके बाद अभी वो लेवल 1 में है माशाल्लाह। अभी वो अच्छा जा रहा है, और उसने फुल टाइम वो उसको मैंने दिया है कि आप फुल टाइम इसमें करो। और ये इंट्रोडक्शन इस तरह हुआ था कि मतलब यही इसी तरह सोशल मीडिया से हुआ था कि लाइक रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस वगैरह देखी, और फिर ये भी पता था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मैंने प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं। लाइक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है। मैंने यूएमटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी मैंने दाखिला लिया था एमफिल करने के लिए। तो मैंने तकरीबन हर तरह के यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, और मैंने प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी टर्शियरी लेवल तक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखा है। तो जैसे रेहान साहब कहते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो फ्लॉप हो रहा है, वो बेफ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो हमें स्किल नहीं सिखा रहा। तो यही चीज़ बिल्कुल उसे हम एग्री थे। और जैसे फिर मैं बल्कि इतना था शौक था कि मैं खानेवाल कैंपस जो था उधर भी मैंने रब्ता किया कि अपने बेटे का एडमिशन वहाँ पे हो जाए, क्योंकि मेरा जो बेसिक घर है वो मुल्तान है, तो वालिदैन मेरे मुल्तान होते हैं। तो लेकिन फिर उस खानेवाल कैंपस वाले अभी का बात चल ही रही थी, तो पता चला कि लाहौर कैंपस स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने अपने बेटे का एडमिशन लाहौर करवाया था। इसके अलावा मैंने जो है ना वो जब बेटे का देखा वो काम कर रहा है, तो फिर मेरा खुद भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग के मैंने एडमिशन लिया, जो मैं बैच 3 का स्टूडेंट हूँ टीचर ट्रेनिंग में, और वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। और इसके अलावा मुझे बैच 6 में उन्होंने लिया कि आप अच्छा करते हैं पार्टिसिपेट, तो उन्होंने बैच 6 में एज अ को फैसिलिटेटर मुझे उन्होंने चांस दिया। तो उसमें मैं बैच 6 में जो 3 to 4 PM हमारी क्लास है उसको भी मैं ज्वाइन करता हूँ एज अ को फैसिलिटेटर। माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं आप। अच्छा सर, अगर आपकी लोगों से जब पहली मुलाकात हो तो आप जो है वो किन बातों पर तवज्जो देते हैं? जब मेरे लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात होती है तो मैं उस पर ये तवज्जो देता हूँ कि मतलब कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको कन्विंस कैसे करना है। जैसे मेरे कहने पे ही जो है ना, एक दो स्टूडेंट्स को मैंने दाखिला करवाया इधर। अभी जो मेरे साथ बैच 3 में एक हैं मिस हैं, उनको भी मैंने कह के एडमिशन करवाया था टीचर ट्रेनिंग में। और इसके अलावा एक और स्टूडेंट जो है ना, जो मेरे इलाके का था, जो मेरे बेटा जहाँ पढ़ता था स्कूल में, उसके प्रिंसिपल को मैंने कन्विंस किया, उसके बेटे को किया। तो मैं बस ऐसे ही शौक है कि लोगों को मैं बातचीत करता हूँ, तो ताकि लोग फिर उससे समझते हैं और कन्विंस हो जाते हैं। तो मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मेरा शुरू में जब तक उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको आगे जो है ना हमारा इसकी अहमियत क्या है एआई की, वो बताता हूँ। और ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एग्जिस्टिंग, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बताता हूँ कि इसमें आप बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आगे वो जॉब सर्च करते हैं, तो उसमें कोई इनको इतनी ज़्यादा चीज़ मिलती नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर स्किल आ जाए एआई के थ्रू, तो वह थोड़ी उम्र में जल्दी ही वो जो है ना अच्छे जो है लेवल पे पहुंच जाएंगे। मैं इस तरीके से लोगों से बात करता हूँ। जी, सर मेरे साहब अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कीजिए।
जी, जी सर, वालिदैन या लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए आप क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं इस लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरा एजुकेशन सिस्टम में चूँकि सारा कुछ देखा हुआ है, तो चूँकि मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम में चाहे वो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है या उसके बाद कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने सर डिग्रियाँ भी ली हैं, मास्टर डिग्री भी ली है, एमफिल तक भी हम गए हैं। तो इतना सब कर करा के भी हम जो है अभी जॉब कर रहे हैं, और हमारे पास जब हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या स्किल है, तो हम फिर सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें और कुछ करना पड़ेगा, तो हमें और कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हमें तालीम सिखा देता है, लेकिन वो लाज़मी नहीं कि हम इसमें कामयाब, अच्छे कामयाब बन जाएँ। या हम इवन जो लोग एमबीए करते हैं वो बिज़नेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ना वो नहीं सिखाई जाती, सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है। वो भी पुराना जो सिलेबस चली आ रहा है, हमारे जो टीचर थे वो वही किताबें, वही नोट्स वगैरह हमें बता दी, आगे बता दी, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। जो हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं, अगर प्रैक्टिकल भी देखा जाए तो वो भी एक सेट प्रैक्टिकल हैं जो कि पुराने चले आ रहे हैं, उसको हम कर लेते हैं। इंडस्ट्री के साथ उनका लिंक नहीं है हमारी यूनिवर्सिटियों का। इस ये सारे ड्रॉबैक्स जो है ना हमें पता है, तो यही चीज़ें हम हाईलाइट, अगर 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 जो है ना जो बच्चे हैं उनके अगर वालिदैन इस काबिल हैं, वो समझ सकें इन बातों को, तो हम उनको ये वाली बातें बताएंगे। अदरवाइज हम उनका कैलिबर देखेंगे कि वालिदैन किस कैलिबर के हैं, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। मैं उनके हिसाब से बात करूंगा कि अगर वालिदैन कितने पढ़े लिखे हैं या वो किस क्या बात समझ सकते हैं, तो जिस तरह के वालिदैन होंगे उस तरीके से उनके उस लेवल से बातचीत की जाएगी, ताकि वो लेमन लैंग्वेज समझते हैं या प्रोफेशनल लैंग्वेज समझते हैं, उस हिसाब से बात की जाएगी। ठीक है सर। सर हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो अमूमन जब स्कूल चूज़ करने लगते हैं तो उसके इंतखाब में किस चीज़ को अहमियत देते हैं स्कूल के इंतखाब में? जी, हमारे सोसाइटी में जो लोग स्कूल जो है ना वो डिपेंड करता है उनकी उनकी माशी हालात क्या हैं। तो माशी हालात जिनके अच्छे हैं वो अच्छे स्कूलों को जॉइन कर लेते हैं, जिनके माशी हालात अच्छे नहीं हैं वो जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं उनको जॉइन कर लेते हैं। या वो ये देखते हैं कि किसी ने क्या एडवाइस दिया, जो कि उनका उनका सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल है, या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों में जो उनको एडवाइस मिलती है उस हिसाब से वो स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। उनके जहन में बस यही होता है कि बच्चे ने पढ़ना है, मतलब प्राइमरी करना है, आगे उसने बढ़िया ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे फर्स्ट आ जाए, ग्रेड्स ले ले और ये इसको चीज़ें आ जाए, उनके जहन में यही होता है। या फिर उनके जहन में ख्वाब होते हैं कि बड़े बड़े, कि हम मेरा बच्चा ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। तो उनके लिए जो डिपेंड करता है कि वालिदैन खुद कितने पढ़े लिखे हैं। अगर वालिदैन अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, अगर वालिदैन कम पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। फिर उनके फाइनेंशियल कंडीशन का भी डिपेंड करता है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो बड़े स्कूलों को प्रेफर करते हैं, जो जिसमें ज़्यादा फीसें होती हैं वो तो चले जाते हैं। जिसमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जो छोटे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल। पर लोग सारे के सारे जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूलों को तो बिल्कुल ही, अब तो हमारे दौर में तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे थे, बट अब गवर्नमेंट स्कूल को तरफ कोई नहीं समझता। हर बंदा यही होता है कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो जाए, किसी भी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, वो वहाँ पे दाखिल करवा लेते हैं। उनकी कोई खास प्रायोरिटी नहीं होती कि किस तरह का स्कूल हो, बस उन्हें यही पता होता है कि जो किसी ने एडवाइस कर दी उसके मुताबिक वो चल लेते हैं। जी सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सर इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो टीचर जो है एफए, मैट्रिक, बीए पास होते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पीएचडी, एमफिल, एमए टीचर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद भी पेरेंट्स जो है वो ट्रस्ट क्यों नहीं करते गवर्नमेंट इदारों में? जी, में इसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं ना, वहाँ पे जो नो डाउट के टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, और मगर लेकिन मसला है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको वो क्वालिटी नहीं नज़र आती गवर्नमेंट स्कूल्स में। उनको वो डिसिप्लिन, वो क्वालिटी, वो जो है ना उनको, लाइक इवन जो है ना उनकी जो यूनिफॉर्म उस तरह की या उस तरह की किताबें, उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उस वजह से ना वो ये प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा लें, ताकि बच्चा जो है अच्छा जो है वो पढ़े। प्लस प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना वो शुरू में चाहे किसी बच्चे को कम ही आता हो, लेकिन उसको अच्छे अच्छे ग्रेड्स देते रहते हैं, तो जो पता चलता है कि सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है जब बच्चा मैट्रिक की तरफ आता है, तो मैट्रिक में जाके बच्चा कई दफ़ा परेशान भी होते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल के ही पढ़े पढ़े क्यों ना हो। बात यही है कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उनको फिर जो चीज़ें वो जितना कि उनको आता है उस लिहाज से वो डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, यही वजह है कि तालीम हमारी इतनी अच्छी नहीं है। जो बच्चे पढ़ के भी आ रहे, मैं अभी जो लोग हमारे पास जॉब करने के लिए आते हैं मेरे ऑफिस में, मैट्रिक कर करके आते हैं, बट जब हम उनको उर्दू सही तरह पढ़ने नहीं आती, उनको सही तरीके से उर्दू नहीं पढ़ने आती। मैं हैरान होता हूँ कि यार आप लोगों ने मैट्रिक की हुई है, तो आप सही तरह उर्दू उर्दू भी नहीं पढ़ पाते।
हमारे दौर में हम जो है वो हम लोग इतने अच्छे उर्दू पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में तो थे, लेकिन अब मैं हैरान होता हूँ कि इवन प्राइवेट स्कूलों से भी लोग पढ़ के आते हैं तो उनको जो है वो सही तरीके से इंग्लिश उर्दू वगैरह भी पढ़ने नहीं आती। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है, दुख होता है कि यार कैसे स्कूल सिस्टम चल रहे हैं या क्या निज़ाम चल रहा है जो कि इस तरह का आउटपुट दे रहा है हमें। ऐसा ही है सर, असल में ना उस्ताद ने जो है अपनी ज़िम्मेदारी उठाना और निभाना छोड़ दी है। इस वज़ह से ये प्रॉब्लम जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे ज़माने में जो है वो टीचर अपनी ज़िम्मेदारी को समझते थे, तो हमारी जो है वो बेस अच्छी बन गई। हमारे बच्चों को जो है ना वो बदकिस्मती कह लें कि उन्हें उस्ताद अच्छे नहीं मिले, तो इस वज़ह से ये जी। प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। सर आपकी नज़र में जो है एक एडमिशन ऑफिसर की जो है बेसिक ड्यूटीज़ क्या होती है, बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या होती है? जी, बेसिक एडमिशन ऑफिसर जो है ना, पहली बात है उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, वो खुद पंक्चुअल हो, वो वक्त पर आए, वक्त पर जाए, मीन्स कि उसका जो है ना वो, क्योंकि वो एक अहम पोस्ट के ऊपर है, सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी होगी। उसके बाद उसकी ऑनेस्टी हो गई कि वो ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ, अपने इदारे के साथ, उसे अपनी पता हो कि ये मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने इसको अदा करना है, और जो इदारे ने मुझ पे ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो मैं उसको ऑनेस्टी के साथ अदा करूँ, सो डैट के इदारे में मुझे जो ट्रस्ट किया है उसको मैं फुलफिल करूँ, उसके ऊपर मैं उसको डिले, मतलब उसमें मसला ना हो। ठीक है, तीसरा बात यह है कि उसको जो है ना पता होना चाहिए अपने पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा उसको समझा सके। مثلا जैसे रेहान स्कूल का पूरा सिस्टम है, जैसे मैं पूरा बता रहा हूँ कि जो एजुकेशन जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसका तो मुझे पता है कि जी मैं मुझे पता है यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, कॉलेज क्या हैं, स्कूल क्या हैं, बट जो रेहान स्कूल है उसका भी मुझे पूरा पता होना चाहिए कि इसका पूरा का पूरा जो है ना ए टू जी जो है उसका क्या है, मतलब इसका लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, टीचर ट्रेनिंग क्या है, इसके जो जो साइट पे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे टेवटा के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं वो क्या है, फिर सोशल मीडिया पे हमारी कितनी प्रेजेंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं कितने, ठीक है, और कितने वो इवन जो है वो हम, जैसे हमारा स्लोगन है कि हम बच्चा हाल 1 लाख कमाए, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि वाकई इसमें हमारे बच्चे कितना कितना अचीव कर पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। तो सो डैट जब वो किसी टीचर को, किसी भी आने वाले विजिटर को जब वो गाइड करे, तो उसको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वही आंसर कर सकता है क्वेश्चन का जिसको सारा कुछ पता होगा। अगर मुझे सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो मैं सही तरह गाइड नहीं कर पाऊंगा। ये पता होना चाहिए उसका, ये एडमिशन ऑफिसर को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे अभी मालूम नहीं है तो मैं सारी चीज़ें सीखूंगा, मतलब मैं आप तमाम लोगों के पीछे पड़ जाऊंगा कि मुझे सारी चीज़ें सिखाएं, ए टू जी मुझे बताएं कि ये कहाँ से है, शुरू होगा कहाँ तक है, सो दैट मेरे पास सारे नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, मैं किसी को गाइड कर सकूँ। अगला पॉइंट ये है कि वो बंदा जो भी उसका आगे विजिटर है उसके लेवल पे जाके बात करे, बस वो देखे कि उनको पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनका वो जस्ट आए हैं, वो वाकई उसमें बहुत ज़्यादा विलिंग है या वो थोड़े विलिंग है, ठीक है, उनके लिए फिर जो है ना वो उस लिहाज से उनके उनके लेवल पे जाके बात करें। अगर वो जो है ना किसी भी लैंग्वेज में बात करें, उनका लेवल देखें, पढ़े लिखे हैं उनके हिसाब से बात करें, इंग्लिश में बात करनी पड़े इंग्लिश में बात कर ले, और जो है उर्दू में करनी तो उर्दू में कर ले, उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, दोनों ज़बानें उसको आनी चाहिए, सो डैट कि कोई बंदा ये फील ना करे कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, ये वो। फिर उसका यह है कि वो, अगर वो उसके बाद टूर्स होने चाहिए कि डिफरेंट क्या ऑप्शन है, इसको फॉलोअप कैसे करना है। लेट्स सपोज मैं आपसे विजिट कराता हूँ स्कूल का, तो मेरे पास स्कूल में होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्कूल डिसिप्लिन हो, बच्चे पढ़ रहे हों, अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये ना कि जब वो विजिटर आए तो पता चले आगे बच्चे गेम खेल रहे हैं, उनको ये नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारी क्लासें बिल्कुल डिसिप्लिन हो, और इट मीन्स के जो एडमिशन ऑफिसर है उसको ये भी देखना पड़ेगा कि क्लासें डिसिप्लिन चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसको इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब विजिटर विजिटर विजिट करे तो उसको ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन मिलेंगी तो विजिटर भी खुश होगा, और उससे पता चलेगा कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला आखिरी पॉइंट ये है कि उससे जो है फॉलोअप भी उसे पता होना चाहिए कि मैंने फॉलोअप देना है, मैंने रिपोर्टिंग देनी है, मीन्स के रिपोर्टिंग उसे आनी चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि वो उसके जो लोअर स्टाफ है और उसका जो अपर स्टाफ है, जो अपर लेवल के मैनेजर्स हैं, उन तमाम तक उसने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी डेली रूटीन, अपनी वीकली टास्क या अपने मंथली जो टास्क हैं, मंथली टारगेट्स हैं, वो उनको अपडेट करता रहे, उसमें डिले ना करो। इसके अलावा जो भी उसको इंक्वायरी आती है उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करे, उसमें डिले ना करे, मीन्स कि उसका जो है रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, वो जो है चीज़ों को डिले ना करे और अच्छा जल्दी टाइम पे रिस्पॉन्स करे। इसके अलावा जो आते हैं विजिटर उनकी इज्जत करे, मीन्स कि उनको अच्छे तरीके से बिठाए, उनको पानी शानी पिलाए, तो वो ताकि उनको पता चले कि रिस्पेक्ट फील हो, जो विजिटर हैं उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको अच्छे अंदाज से अच्छी तरीके से गुफ्तगू करे, उसको गुफ्तगू भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज उसकी गुफ्तगू भी अच्छी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। बहुत खूब सर, आपने बहुत अच्छी तरह जो है वज़ाहत दी इस चीज़ की। मैं इस सबसे एग्री हूँ। अच्छा सर, आप मुझे जो रेहान स्कूल की प्रोग्रामिंग के बारे में जो है वो कुछ बताएँगे कि क्या प्रोग्रामिंग चल रही है यहाँ पे? जी, मुझे सारा तो नहीं पता, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मुझे ए टू नहीं पता, लेकिन जो मैंने, चूँकि मैंने जब से रेहान स्कूल यहाँ शुरू हुआ तकरीबन 1 साल होने वाला है,
लाहौर में। तो मैं शुरू से ही इसके साथ अटैच हुआ, जो कि मैंने बेटे का दाखिला करवाना था तो मैं आता जाता रहता था। और जब जो है दौलत साहब आए हुए थे वहाँ पे, ये इधर वो 1 महीना 1.5 महीना रह के गए, उस वक़्त भी उनसे मुलाकातें होती रहीं, उनसे बैठे, कशिश होती रही, बातचीत होती रही, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने जो है विज़िट भी करके ऑब्ज़र्व भी करता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस चीज़ों को देखता रहता था। तो अपने बेटे में भी मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके देखता रहूँ कि वो क्या एक्टिविटीज़ करता है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, इसका हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग चल रहे हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स के प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहला प्रोग्राम फाउंडेशन लेवल है, जिसमें हम बच्चे को बेसिक्स सिखाते हैं और वो तकरीबन 4-6 महीने के में हम कंप्लीट करवा देते हैं। फिर लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो है। अभी जैसे लेवल 1 में मेरा बेटा है, वो इस वक्त जो है ना वो कोडिंग भी सीख रहा है। वो जो है ट्यूशन अकेडमी को भी अटेंड कर रहा है। उसमें ट्यूशन अकेडमी के उसके अलग बैचेज़ हैं। फिर वो इंटर्नशिप्स भी कर रहा है, मतलब उसके इंटर्नशिप का सिलसिला भी अलग है, ट्यूशन अकेडमी का सिलसिला अलग है, और उसकी अपनी जो क्लासेस हैं उसका सिलसिला उसका अलग है। इस तरह हमारा जो स्कूल है वो मल्टीपल तरीके से बच्चों को इंगेज करता है। इसके अलावा उसने जो हमारी मेडिटेशन हम करते हैं, मेडिटेशन का उसने अलग जो है वो कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। मेडिटेशन उसने सीखी है, वो उसने अलग से कोर्स ज्वाइन किया था इसी स्कूल। यानी इस सारे अरसे में, जो कि अभी शायद लाइक 6-7 महीने ही हुए हैं उसको लेवल 1 में, उसने इस दौरान मेडिटेशन का अलग सेशंस लिए हैं। उसने ट्यूशन अकेडमी को अलग लेता है, इंटर्नशिप को अलग लेता है, अपने स्कूल का जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी उसको अलग लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैं जो मैंने देखी हैं अपने बेटे के थ्रू, मुझे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है। बाकी जो आप लोग मुझे गाइड करेंगे, मीन्स के मुझे सारे लेवल्स बताएंगे किस लेवल में क्या क्या होता है, वो फिर मुझे आप लोगों से सीखना पड़ेगा। सर आपके नज़दीक एडमिशन में सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या पेश आ सकता है? मीन्स एडमिशन में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो जो एक तो ये कि हमारी जो ऑनलाइन में अगर हम देखूं तो ऑनलाइन तो हमारे अच्छे चल रहे हैं सेशंस, क्योंकि वो ऑनलाइन में बच्चों को घर में होते हैं, तो उनको उधर और चैलेंजेस हैं ऑनलाइन में कि वहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन हों, वहाँ पे वो उनको रेगुलर करना मसला हो जाता है कि वो उनकी अटेंडेंस पूरी हो, उनकी इंगेजमेंट क्लास में अच्छी हो, प्लस उनके टास्क जो है ना वो प्रॉपर चेक होते रहें टाइम पे। और अगर बच्चा कोई नहीं आ रहा, क्लास अटेंड नहीं कर रहा या पीछे रह रहा है, तो उसको हमने किस तरीके से आगे लेके आना है, उसको बाकी क्लास के बराबर करना है। ये ऑनलाइन के चैलेंजेस हैं। और जो फिजिकल के चैलेंज हमारे ये हैं कि जो हमारा फिजिकल कैंपस है उसकी थोड़ी लोकेशन हमारी थोड़ी जो कि थोड़ी सी मेन रोड से हट के है गलियों में, तो लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी इशू आ सकता है। वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। हम इधर हमारे आना मसला है, वो तो अब शुक्र है हमारी अब सड़क बन गई है जो बाहर वाली। और इसके अलावा हमारा मसला आ सकता है जो हमारे स्कूल में जो कैंपस के बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो चैलेंज हो सकता है कि हम उनको बच्चे डिसिप्लिन हों, वो टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ, उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हों। इसके अलावा जो और जो चैलेंजेस हैं हमारे, कि हमारी जो मार्केटिंग है, जैसे फ़र्ज़ किया कि हम इस वक्त कितने लोगों को रीच करें। पूरे लाहौर को क्या पता है कि हमारा स्कूल इधर बना हुआ है, लाहौर कैंपस मौजूद है? मेरा ख्याल है कि 5% लोगों को भी नहीं पता। तो हमारी जो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे हम जो डिफरेंट टूल्स ऑफ मार्केटिंग है उसको अप्लाई करें, सो दैट के लोगों को पता हो कि ये वाकई एक चीज़ मौजूद है। और हो सकता है कई लोगों को आगे शिकायत भी करते होंगे, यार हमें तो पता ही बाद में चला है, आप लोग तो इतने अरसे से अगर कैंपस चल रहा है तो हमें तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से कल चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमें ये है ना ये चैलेंजेस फेस होते हैं कि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो, और फिर यह कि हमारा जो कैंपस के चैलेंज अलग हैं, ऑनलाइन के चैलेंज अलग हैं। राइट सर। सर आपके नज़दीक फॉलो अप कॉल्स और रास्ते की क्या अहमियत है? सॉरी मिस, दोबारा सवाल क्वेश्चन कीजिएगा। सर आपके नज़दीक फॉलो अप कॉल्स और रास्ते की क्या अहमियत है? जी मिस, बहुत अच्छा मिस क्वेश्चन है, क्योंकि जो जो भी हमारे पास लोग आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमारे जो है ना, हम उनकी मतलब ये कि अगर हम उनको मिस कर दें तो ये हमारी गलती है। बस कि एक बंदा आया, इतनी दूर चल के आया, हमारे कैंपस में आके हमसे मिल के गया, और फिर वो हम उससे कन्विंस नहीं कर पाए, वो बंदा वो जो है ना हमारे पास एडमिशन नहीं ले पाया, इट मीन्स कि हमारे अंदर कमी है। हमें उस कमियों को दूर करना पड़ेगा कि हम उनको आएँ, हम उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दें, उनको ये फ़ील ना हो कि वो आए थे, उनको किसी ने अटेंड नहीं किया। कोई भी विज़िटर अनअटेंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली अटेंड हो, उसको पूरा टाइम मिले, उसके सारे क्वेश्चंस एड्रेस हों। ये नहीं होना चाहिए कि ओके मैं आया था, मेरे क्वेश्चंस ही एड्रेस नहीं हुए, ठीक है। वो प्लस आप उसको स्कूल का विज़िट करवाएँ तो विज़िट भी क्वालिटी का होना चाहिए, सो डैट कि उसे फ़ील हो कि यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है। और प्लस आप उसको जब उसको गाइड करें तो उसको इतना गाइड करें कि वो उसको जो है वो कन्विंस हो, उसको अपना नज़र आए कि मेरा इधर फ्यूचर है,
और मुझे इधर आने से फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, प्लस फॉलो अप कॉल्स में ये है कि अगर एक बंदा आया है और वो फिर चला गया, वापस नहीं आया, तो हम फॉलो अप कॉल्स तभी फ़ायदेमंद होंगी जब हम उसे कन्विंस कर लिए एक दफ़ा। जब मैं एक दफ़ा किसी को कन्विंस कर लिया, फिर ही वो फॉलो अप कॉल्स भी फ़ायदेमंद होंगी। अदरवाइज़ अगर हम वो इधर विज़िट करके गया और उसको अच्छा नहीं लगा, तो हमारी फॉलो अप कॉल्स भी बेकार हो जाएंगी। इट मीन्स कि हमें फोकस करना पड़ेगा अपने इन हाउस जो हमारा है ना, विजिटर्स है ना, उनकी क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर वो क्वालिटी अच्छी हो गई तो लोग खुद ब खुद जो है हमें अप्रोच करेंगे। और अदरवाइज फॉलो अप कॉल तो ज़रूरी है कि हम जो भी बंदा आए हम उससे पूछें। हम जिस तरह हम इधर बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, हम फ़ोन पे भी कन्विंस कर सकते हैं। हो सकता है उनका कोई ऐसा कंसर्न हो जो हम दोबारा कॉल करने से हमें वो बताए कि यार मुझे ये चीज़ मसला, तो हम उधर फ़ोन पे हम उसे कन्विंस भी कर सकते हैं। हम फ़ोन कॉल करें, उससे पूछें कि उसका क्या कंसर्न है। तो अगर वो उसका कंसर्न ऐसा हुआ जो कि ऐसा हो जो कि हमारे पास वो चीज़ है हम उसे बता नहीं पाए, तो वो चीज़ अगर जब उसको समझ आ जाएगी तो वो फिर हमारे पास आ जाएगा। यही वजह है कि हमारे कुछ बैचों में लोग बच्चे आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। मैंने देखा है जैसे कई बच्चे हैं वो आए, थोड़े अरसे के लिए चले गए, फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। इट मीन्स के लोग कन्विंस हो जाते हैं, लोग इंटरेस्टेड भी हैं। बस हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी ऑनेस्टी की मेहनत की ज़रूरत है कि हम अच्छे तरीके से डिलीवर करें। तो हमारा कोई वजह नहीं कि हमारे पास लोग ना आए। राइट सर, आपने ठीक कहा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये जो एआई टेक्नोलॉजी है सर, ये हमारे एडमिशन में किस तरह जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है? जी मिस, अच्छा क्वेश्चन है कि हम एआई को हम जो है हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास बच्चे आते हैं, तो हम अगर उसका कोई जो फॉलो अप करने के लिए कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिस तरह हमारे बाकी डैशबोर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे अभी पहले क्या होता था, जब लोग आते थे तो जो हम रिपोर्टिंग जो मैंने देखी है, रिपोर्टिंग इस तरह होती थी कि आप सेल्फी बनाते थे कि ये फलां विजिटर आया, उसके बाद मैंने सेल्फी बनाई, उसके साथ आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर विजिटर आया, सेल्फी बनाई, फॉरवर्ड कर दी। इस तरह क्या होता था कि पता चलता रहता था कितने विजिटर आए, कितनी सेल्फियाँ आगे गई। इट मीन्स कि उतने ही लोगों ने विजिट किया है, उतनी सेल्फीज आप लोग आगे भेज देते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू आप मैनुअली यानी कि कह लें कि आप चला रहे हैं। अगर हम इसका कोई डैशबोर्ड बना सकें, सेल्फी भी भेजते रहें, बट हम उसका डैशबोर्ड बना दें कि इतने लोगों ने विजिट किया है, उसमें फिर पर डे के विजिट्स भी आ जाएंगे। जो भी बंदा विजिट करे उसका नाम पता आप लिख लें, उस डैशबोर्ड का हिस्सा बन जाए, डेट का भी हिस्सा बन जाए कि फ़लाँ डेट में इतने विजिटर थे, उनके ये नाम ये नंबर्स हैं। फिर उनको फॉलोअप करना भी आसान हो जाएगा, फिर उनको जो है ना अप्रोच करना भी आसान हो जाएगा, फिर उसका डेटा आपके हेड ऑफिस के लिए भी आसान हो जाएगा। उस डेटा को अखज़ करना, उससे रिपोर्ट बनाना भी आसान हो जाएगा कि भाई ये डैशबोर्ड बना हुआ है, फ़लाँ कैंपस में ये विजिटर हैं, फ़लाँ कैंपस में ये विजिटर्स आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का जैसे बाकी हमने ख्याल से अच्छे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, तो ये डैशबोर्ड भी बन सकता है। और एआई जो है ना के थ्रू ही हम डैशबोर्ड बनाते हैं अक्सर हमारे, तो हम जो है उसको ये डैशबोर्ड हम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें हम फॉलो अप जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर टीम वर्क के बारे में आपकी क्या राय है? क्या टीम वर्क एडमिशन पर असरअंदाज होता है? जी बस टीम वर्क तो हर जगह ही ज़रूरी है। आप मैंने कह लें कि टीम वर्क तो कह लें घर से लेके और इदारे तक, जब तक टीम वर्क ना हो तो आप नहीं काम जो है। अगर माहौल इस किस्म का हो कि लोग जो है हसद कर रहे हैं या किसी दूसरे के साथ वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो उससे तो काम नहीं चलते। आप लोगों को टीम वर्क तभी डेवलप होता है अगर जो लीड करने वाला बंदा है वो ये कहे कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के मसले मेरे मसले हैं। मीन्स कि वो अपने आप को बड़ा अफसर ना समझे, बल्कि वो लोगों को बराबर लेवल के ऊपर जाके उनकी बात सुने, सबको टाइम दे, उनकी कंसर्न्स को हल करे, तो टीम वर्क बन जाता होता है। तो मैं भी टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ कि आप जो है ना आप अपनी कामयाबी को पूरी टीम की कामयाबी करार दें। यानी आप ये कहें कि ये जो कामयाबी है, जो मेरा चाय वाला जिसने बंदे ने पानी ला के दिया ना मुझे टेबल पे, वो बंदा उसका भी रोल है इसमें। उसकी वजह से भी एडमिशन आया, क्यों? क्योंकि उसने पानी उसने ला के सर्व किया था। ठीक है, जो बंदा बाकी जो बैठा है, किसी ने जो लोग विजिट कराने के लिए बच्चा गया उसने विजिट करवाया स्कूल का, वो भी इसका हिस्सा है क्योंकि उसने विजिट करवाया स्कूल का। ठीक है, तो ये सारी की सारी टीम जब होगी तो ही जो है वो काम होगा। टीम वर्क से ही काम होते हैं और टीम वर्क के बगैर इदारे नहीं चल सकते। सर आपका क्या ख्याल है कि रिहान स्कूल में एक एडमिशन ऑफिसर अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर बेसिक कौन सी 3 खूबियाँ हैं जो होनी चाहिए? बस पहले तो उसको होना चाहिए कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों,
प्रेजेंटेशन उसकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में ड्रेसिंग भी आती है और उसकी बातें भी आती हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज भी आती है। और सेकंड उसको जो है ना वो नॉलेज भी अच्छा हो, उसका जो नॉलेज है और उसकी जो नॉलेज की डिलीवरी है, और मतलब उसका जो सारा का सारा उसको पूरी की पूरी स्कूल के अपडेट्स का भी पता हो और उसको रियलिस्टिकली पता हो। वो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें भी ना करे कि मतलब वो हाइप क्रिएट मतलब वो अपनी तरफ से बातें ऐड कर दे, ऐसा ना हो। जो चीज़ है जैसी है वैसे ही बयान करे कि हम अब तक हम ये कर पा रहे हैं, ये हम करते हैं, ताकि वालिदैन को मिसगाइड ना हो। दूसरी ये दो बातें होंगी। तीसरी बात ये हो गई कि उसका जो रिएक्शन रिस्पॉन्स टाइम है, उसका जो जो उसने रिपोर्टिंग करनी है वो अच्छी हो, मतलब उसकी जो रिपोर्टिंग है वो अच्छी हो। उसको जो है वो चाहे जो जूनियर स्टाफ है चाहे अपर स्टाफ है, उन दोनों की तरफ उसकी जो कम्युनिकेशन है रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर हो, टू द पॉइंट, और मतलब एक टाइम पे हो, डिले ना हो उसमें, उसकी रिपोर्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सर इंटरव्यू के आखिर में जो है वो आप वालिदैन और तलबा को रेहान स्कूल में एडमिशन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मिस पैगाम ये है कि मतलब एआई जो है ना उसका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। लोग जो दीन को फैलाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि इस्लामिक चैनल्स हैं जो कि एआई के थ्रू जो है ना इस वक्त मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं। और इसी तरह एआई के थ्रू आप, और ये हर लेवल के ऊपर एआई का यूज़ हो रहा है। पहले देखिए मैं अभी ऑफिस में हूँ ना, मैंने अगर कोई ईमेल लिखनी है तो पहले एक मुझे ईमेल लिखने में पूरा एक आधा घंटा चाहिए होता था कि मैं ईमेल लिखूँ तो फिर मैं आगे किसी को भेजूँ। अब मैं वो आधे घंटे का काम जो है वो 5 मिनट में कर सकता हूँ, अगर मैं उसमें बता दूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं कि मुझे ये जो है इस तरह इस कंटेंट का इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे ईमेल बना के दो, वो मुझे ईमेल बना देगा, तो मेरा आधे घंटे का काम 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो एआई है वो हर जगह इस्तेमाल होगा और हो करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम होगी। तो एआई के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों को इसमें लेके आएँ, और प्लस जैसे कि अभी समर है तो समर कैंप में आप ले सकते हैं एडमिशन, सो दैट के बच्चे गर्मी की छुट्टियों से फ़ायदा उठा लें। जब उनका एक बेस बन जाएगी तो आगे से आगे उनका इंटरेस्ट भी बन जाएगा। इसके अलावा हम चूँकि इसमें स्किल सिखाते हैं, और जब बच्चा स्किलफुल होगा तो उससे जो है टूल्स का पता चल जाएगा, कल को वो फ्रीलांसिंग में आ सकता है, या वो जैसे वो डिज़ाइन बनाता है मार्केटिंग में जितनी कंपनीज़ हैं उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो चला सकता है। इसके अलावा कई चीज़ों में उसका वीडियो एडिटिंग सीख लेगा, अपना चैनल बना सकता है। कई चीज़ें वो सीख लेगा, छोटी उम्र में सीख लेगा तो उसको बाद में जाके आपके वो सहारा बन जाएगा। मतलब आप कमा रहे हैं लेकिन आपका बेटा आपका सहारा बन जाएगा। कल को अगर उसने अपना भी अच्छी क्वालिटी से एजुकेशन लेनी होगी, कहीं बाहर से भी जाके पढ़ना है, तो वो खुद इतना कमा रहा होगा कि वो बाहर से भी पढ़ सकेगा बाहर जाके। जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने पैसे वैसे होंगे कि मैं उसको बाहर पढ़ा सकता हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि जब वो जो पढ़ रहा है वो खुद इतना कमा लेगा कि वो कल को अगर उसे बाहर पढ़ना पड़ेगा बाहर के मुल्क में तो वो खुद ही उसको अरेंज कर लेगा। उसको वो पता भी होगा मैंने किस तरीके से, कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए कितना फाइनेंशियल चाहिए, वो खुद ब खुद हर चीज़ कर। मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता लेकिन मेरा बच्चा खुद ही कर सकता है। तो ये मेरा पैगाम है वालिदैन के लिए कि वो भी इस तरीके से अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एआई ने हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आसान की हुई हैं और हमें बिल्कुल रिलैक्सेशन दी हुई है। और अभी भी पेरेंट्स, और फिर ये कि रेहान स्कूल ने एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र वालिदैन को दी हुई है और अभी भी वालिदैन जो है इस ऑफ़र से फ़ायदा ना उठाएँ, तो वो उनकी मर्ज़ी है। मैं भी बहुत मुतमईन हूँ, मेरा भी बेटा इधर ही पढ़ता है और माशाल्लाह वो उसने बहुत हेल्पफुल स्किल सीख ली हैं इस एज में। सर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।